राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुना रहे हैं और सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। हमारे गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजमान हैं। वहीं पर उनकी सेवा एक संत कृष्णदास जी करते थे और जब कोई भी चीज़ उन्हें अच्छी लगती थी तो कहते थे मैं अपने प्रभु को समर्पित कर दूं, अर्पण कर दूं। एक दिन वो आगरा के बाज़ार में गए। वहाँ उन्होंने देखा बड़ी सुंदर जलेबियाँ बन रही थी। मन मन में विचार आया कि अपने श्रीनाथ जी को अर्पण करूँगा। फिर सोचा यहाँ से लेके जाऊँगा, पता नहीं कितनों ने हाथ लगाया होगा, मैं अपने हाथ से खुद बनाऊँगा। फिर सारा सामान खरीदा और बैलगाड़ी में रखकर वापस गोवर्धन आए। आते आते शाम हो गई। बोले अब तो शाम हो गई है, शयन का समय होने वाला है, सुबह उठकर श्रीनाथ जी को राजभोग में जलेबियाँ अर्पित करूँगा। ऐसा मन विचार कर सामान रखकर मंदिर में गए और शयन आरती के समय जब मंदिर के उन्होंने किए जा रहे थे तब उन्होंने आरती के समय जब पर्दा हटाकर देखा तो श्रीनाथ जी के हाथ में जलेबियाँ थीं, उनके हाथ में ऊपर। उन्हें देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। श्रीनाथ जी ने अपने हाथों से कृष्णदास जी को जलेबियाँ खिलाईं। वो खाने के बाद भक्त और भगवान की ऐसी लीला होती है, जो इच्छा भक्त की होती है वही भगवान की होती है और भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। फिर दूसरी बार कृष्णदास जी फिर आगरा गए। वहाँ उन जब बाज़ार में कोई सामान खरीद रहे थे तभी उनके कानों में एक मधुर धुन सुनाई दी। बड़ा प्यारा संगीत था और सुनकर उनके मन में विचार आया कि ये तो मेरे श्रीनाथ जी को सुनाना चाहिए। ऐसा मन विचार कर कर उस जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी उस तरफ चलने लगे। चलते चलते कई गलियों को पार करते हुए जब वहाँ पर जाकर देखा तो अलग ही नज़ारा था। बहुत सारे पुरुष खड़े हुए थे और एक बहुत ही सुंदर महिला वो गा रही थी और नृत्य कर रही थी। वो आगरा की प्रमुख वेश्या थी। उसके नृत्य देखकर एक बार को सोचा, फिर बोले कि मेरे श्रीनाथ जी के लिए। फिर जब सब लोग चले गए तो उस नर्तकी के पास जाकर बोले, क्या आप मेरे सेठ के लिए नृत्य करोगी, ऐसा मधुर गाओगी? वो बोली, मेरे तो बहुत पैसे लगते हैं। बोले, कहाँ चलना है उसने पूछा। तो कृष्णदास जी ने कहा कि मेरे साथ चलना है आपको गोवर्धन। तब तक तो मेरे सेठ तो फिर उसने कहा कि 50 रुपये लगेंगे। कृष्णदास जी ने उसे 100 रुपये देते हुए कहा, ये अभी रख लो और पैसे मेरे सेठ जी देंगे। वो तैयार हो गई। अगले दिन कृष्णदास जी उसे बैलगाड़ी में बिठाकर गोवर्धन के लिए चल दिए। चलते चलते जब बैलगाड़ी से जाते जाते, क्योंकि पहले बैलगाड़ियों का ही साधन था, कोई गाड़ियाँ नहीं चलती थी, तो बैलगाड़ी से चलते चलते आगरा से निकलते पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। शाम हो गई तो अगले दिन सुबह नर्तकी तैयार हो गई। उसे अपने रंग रूप पर बहुत गुमान था कि मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई गा नहीं सकता। तैयार होकर बोली कृष्णदास जी से कि कहाँ है तुम्हारे सेठ, हमें मिलवाओ। मंदिर के पास ले गए कृष्णदास जी और मंदिर में पर्दा लगा हुआ था। बोले, रुको, अभी इंतज़ार तो करो, हमारे सेठ अभी आ रहे होंगे। वो अपनी पूरी भंग भंगीना बनाकर नृत्य करने के लिए तैयार हो गई। उधर कृष्णदास जी आए और आने के बाद जब उन्होंने मंदिर के पट खोले, पट खोलते ही जब नर्तकी की नज़र श्रीनाथ जी पर पड़ी, उन्हें देखते ही वो तो बिल्कुल उसके हाथ पैर रोह सब कांपने लगे। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या इतना सुंदर त्रिभंग रंगली रूप देखकर वह तो पूरी तरह से खो गई दिव्य रोशनी देखकर। अब बोली, अब उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। उसने इशारे इशारे में कृष्णदास जी से कहा कि तुम गाओ। अब वो कृष्णदास जी गाने लगे और वो लड़की नाचने लगी। वेश्या जो थी वो नाच रही थी। कहीं उसके पैर पड़ रहे थे, कहीं उसके हाथ पड़ रहे थे और मन के भाव ये कह रहे थे कि हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं तो आपके काबिल नहीं हूँ खड़े होने के लिए भी। आपकी अतीन कृपा है कि मैं आपके पास आई हूँ। अब मेरा ये तन है ये पूरी तरह अपवित्र हो चुका है, मैं इससे आपकी कोई सेवा नहीं कर सकती। आप तो मुझे अपनी शरण में ले लो। और नृत्य करते करते थोड़ी देर में मैं ज़मीन पर गई और उसकी जो दिव्य आत्मा थी वो ठाकुर जी के अंदर समा गई। ठाकुर जी मतलब श्रीनाथ जी के अंदर समा गई। और थोड़ी देर बाद वल्लभाचार्य जी ने देखा कि वो नर्तकी की भी भगवान के सहचकियों के साथ में खड़ी हुई थी। ऐसे ही प्रभु श्रीनाथ जी, भगवान जिस पर ठाकुर जी हमारी कृपा करते हैं, वो चाहे कहीं भी हो उसे अपने पास बुला ही लेते हैं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी
पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।